नमस्कार। राम कहानी में आपका एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। आइए हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि राम ने जितना भी रामलीला के अंदर किया वो सभी लीला थी, वो क्रिया नहीं थी। ऐसा क्यों? हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आज भी कुछ लोग ये हम मानने तैयार नहीं है, या आज भी कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि राम ने सिर्फ रामायण के बेस पर ही क्या वो भगवान थे। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि राम को हम भगवान माने। हम कैसे मान लें कि राम कोई अवतारी पुरुष थे? सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर के इसकी खानापूर्ति नहीं की जा सकती। आइए इस वीडियो में हम बताते हैं कि राम स्वयं साक्षात भगवान का अवतार थे और वो किस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि राम का साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं हुआ था, बल्कि राम का जन्म राजा दशरथ जी के यज्ञ से, खीर खाने से हुआ था। इसीलिए कहा गया कि भय प्रकट कृपाला, प्रकट हुए न कि जन्म हुआ। यहां पर हम बात पहले कर चुके थे, जिसकी डिस्कस की जरूरत नहीं है। देखिए राम का उद्देश्य क्या था, क्यों राम को लीला करनी पड़ी, क्यों राम को अवतार लेना पड़ा, हम आज उसकी बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात, कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, ये हम जानते हैं कि भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। सोचिए राम अगर इस बात का उल्लंघन कर देते आज्ञा का, राम कहते कि नहीं मैं वन में क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना है। अगर वो दशरथ जी को कह देते कि आपके वरदान आप जानो, माता कैकेयी जाने, मेरा क्या लेना देना। अगर राम ये उत्तर दे देते तो क्या होता? सोचिए क्या पहाड़ टूट पड़ता। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये नहीं होता और क्या होता? क्यों राम वन में गए? क्योंकि इसके पीछे मंशा थी कि अगर राम वन में नहीं जाते तो शायद राम राज्य की स्थापना नहीं होती। राम राज्य की स्थापना के लिए कैकेयी का होना और राजा दशरथ का होना और रघुकुल की इस रीत का होना बहुत जरूरी था। इसीलिए राम को वन का जाने की आज्ञा दी गई। दूसरी बात, गौतम ऋषि ने अहिल्या को यह श्राप दिया कि तू पत्थर बन जा, और जब भगवान अवतार लेंगे तब उनकी चरण धूलि से तो वापस नारी बन जाएगी। गौतम ऋषि इतने बड़े ऋषि थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। उन्होंने इस प्रकार का श्राप क्यों दिया होगा कि तू पत्थर बन जा, और अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया और फिर इंतजार करने को बोला। क्या इंतजार करने को कहा? कि जब भगवान राम अवतार लेंगे, वो जब वन में जाएंगे, उनकी चरण धूलि से जब पत्थर पे टच होगी, स्पर्श होगी, तब जाकर के तू वापस नारी बन जाएगी। यानी राम का फिर से जन्म लेना, राम का अवतारी पुरुष होना पहले से ही लिखा गया था। यानी राम की जितनी भी बातें हैं वो कोई भी क्रिया नहीं है बल्कि लीला। तीसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए आपको और मुझे भी पता है कि सोने का हिरण नहीं होता। सीता जी वन में जाने के बाद कहती है कि मुझे वो सोने का हिरण चाहिए, आप ला करके दो। अरे भाई, सोने का हिरण होता है या नहीं होता है, क्या आपको मुझे नहीं मालूम? सीता जी ने क्यों मांगा होगा? चलो सीता जी ने मान लो गलती कर भी दी कि सोने का हिरण देख करके वो लालित हो गई, तो भगवान राम उसके पीछे क्यों दौड़े? वो समझा सकते थे कि ऐसा नहीं है या नहीं लाऊंगा। लेकिन मैं आपको बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये राम लीला है। अगर इसमें सीता हरण नहीं होता तो रावण का वध कैसे होता? तो ये सब तो होना ही था। ये सब होने के लिए ही सोने का हिरण समझ करके राम पीछे दौड़े, लक्ष्मण जी इसके पीछे पीछे भागे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ और सीता जी का हरण हो गया। और इस प्रकार से राम ने लीला करते हुए राम राज्य की स्थापना की शुरुआत कर दी। चौथी और अंतिम बात, अगर किसी राजा को राज्य का विस्तार करना है और वो भी संधि से करना है, तो हम दोस्ती किससे करेंगे? बड़े बड़े राजाओं से करेंगे, महाराजाओं से करेंगे। लेकिन आप ध्यान से रामायण पढ़िएगा, ध्यान से रामचरितमानस को स्टडी कीजिएगा। राम ने किसी भी राजा से दोस्ती नहीं की। आप देखिए राम ने दोस्ती किससे की? निषाद राजगुर जो कि भील राजा था, उससे दोस्ती की। राम ने वानरों से दोस्ती की, सुग्रीव से दोस्ती की। राम ने रीछों से दोस्ती की, राम ने जटायु से दोस्ती की। राम इस प्रकार संधि करते 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 लंका तक पहुंचे। राम चाहते तो बीच में जितने भी राज पड़ते थे वो राजा से भी दोस्ती कर सकते थे। लेकिन वन में जाने का उद्देश्य क्या था? कि जब उद्देश्य बड़ा हो, जब राम राज्य की बात आती हो, जब राम राज्य में प्रजा सुखी हो, तब कोई भी जानवर, चाहे वो वानर हो, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो रीछ हो, या फिर एक सबसे छोटा तबका आदिवासी भील निषाद राज हुए, उससे दोस्ती करना हो, इन सब तबके को साथ लेकर के चलने का नाम ही राम राज्य है। और शायद इसीलिए भगवान राम ने इस प्रकार की लीला रची और अवतारी पुरुष हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने गए।
वैसे मेरे और आपके बस की बात नहीं है कि हम राम को समझ सकें या राम को समझा सकें, उनके गुणगान कर सके। राम की लीला अपरंपार है। जितने हरि अनंता, हरि कथा अनंता, जितनी बातें की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बारंबार कि राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होना, राम का इस प्रकार का वचन का निभाना, ये सब राम राज्य की स्थापना का ही एक पार्ट था और इसी प्रकार से चलता रहा। तो मेरी ये राम कहानी इसी प्रकार जारी रहेगी। अगला वीडियो में बहुत अच्छा लेकर के आ रहा हूँ, वो है केवट प्रसंग। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। केवट के बारे में आप सबको पता ही है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें बताना जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आइए इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय श्री राम।